ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयिरियाळं ळमो अध्यायाळं ळमो लोये सवसाहुळम्। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग तै भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य जिनके चरणों की बराबरी अभी कोई नहीं कर सकता, ऐसे मानतुंग आचार्य ने उत्कृष्ट कोटि की स्तुति भगवान की है। जिस रचना का नाम उन्होंने लिखा भक्तामर स्तोत्र, उसके विषय में हमने चर्चा कल से प्रारंभ की थी कि भक्तामर स्तोत्र की रचना उन्होंने की तो सही, परंतु उनके हृदय में उस समय किस तरह के भाव चल रहे थे उसकी अपन ने कुछ चर्चा कल की। आज भक्तामर स्तोत्र के संबंध में अपन पूरी चर्चा करेंगे। अपन इसके एक एक छंद पढ़ के एक एक छंद का शब्दशः अर्थ करते हुए चलेंगे और मैं भी जिनवाणी के समक्ष जो भी आचार्य भगवंत की वाणी है वो ही कहूँगा। जो भक्तामर स्तोत्र में कहा है, जो उसके शब्द हैं उन्हीं को कहूँगा। यदि आप सभी के पास भी जिनेंद्र अर्चना या कोई सी भी जिनवाणी हो जिसमें भक्तामर स्तोत्र लिखा हो, मैं कोई एक पर्टिकुलर पुस्तक का नाम नहीं लूँगा। जो पुस्तक आपके पास हो आप उसे खोलें और भक्तामर स्तोत्र निकालें। संस्कृत भक्तामर स्तोत्र के पाठ से अपन इसका अर्थ करेंगे और मेरी गारंटी है कि जो अर्थ यहाँ से होगा वही आप भक्तामर स्तोत्र को देखोगे तो वही अर्थ आपको मिलेगा। इसके कई अनुवाद निकल चुके हैं, कई इसके संस्करण छप चुके हैं अनुवादों के, तो अनेक अनुवाद इसके अभी तो अपने को उपलब्ध हैं। कम से कम 125 अनुवाद अपने पास उपलब्ध हैं और कई अनुवाद तो ऐसे होते हैं जो लिख कर चले जाते हैं और अपन को प्राप्त नहीं होते। ऐसे ऐसे अनुवाद भी बहुत भक्तामर स्तोत्र के पाए जाते हैं। अब यहाँ से भक्तामर स्तोत्र का पाठ एक एक छंद पढ़ते हुए एक एक शब्द का अपन अर्थ देखेंगे। भक्तामरः प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतिकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद योगम योगाद वालंबनं भव जले पततां जनानां। भक्तामर मतलब ऐसी स्तुति इसमें की गई है कि जो भक्त है इसे पढ़कर अमरता को प्राप्त होता है। कल भी अपनी चर्चा हुई थी कि भक्तामर का नाम, भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र किस वजह से रखा गया, क्योंकि इसकी स्तुति भक्तामर शब्द से शुरू हो रही है, इसलिए इसका नाम भक्तामर स्तोत्र रख दिया। तो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा,
भक्तामर, इसका एक अर्थ ये कि जो भक्त इसे पढ़ेगा वो अमरता को प्राप्त होगा। और दूसरा अर्थ क्या, कि जो भक्त स्वयं को अमर समझते हैं, ऐसे भक्त, मतलब कौन अपने आप को अमर समझता है, तो वो हैं देवगति के देव इंद्र, जिनके हजारों वर्षों बाद जब उनको भूख लगती है तब उनके कंठ में से स्वयमेव अमृत झर जाता है, और जो अमृत का पान करता है वो अमर हो जाता है। इस प्रकार जो देव हैं प्रणत, प्रणाम करते हैं। मौली, मौली मतलब यहाँ पर लेना मुकुट, मौली का अर्थ हुआ मुकुट। मणि प्रभाणाम, अब आप बोलो कि यहाँ तो प्रभाणा लिखा है, आप प्रभाणाम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उससे कहेंगे कि जो यहाँ पर नीचे जो माँ है, मुद्योतकम जो लिखा है, उसका माँ प्रभाणाम में आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि भक्त, जो भक्त स्वयं को अमर समझते हैं, ऐसे देव जब आपको प्रणाम करते हैं और उनके जो मुकुट की मणियां हैं, जो मुकुट में उनके मणि जड़ित हैं, वो आपके पैरों की आभा से और जगमगा जाती हैं। अरे बोल रहे हैं, उन मणि को तुच्छ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ वो मणि की इतनी आभा जितने आपके पद कमलों की आभा है। इस प्रकार उनके चरण युगलों को इतना विशेषण देकर इतना अच्छा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक सीन विचार कीजिए कि मानतुंग आचार्य समव शरण में बैठे और वहाँ पर देवगण, अरे देवगण, यहाँ तो इंद्रादि की बात की है, इंद्रगण आए और उन्होंने उनके देव के सामने जो तीर्थंकर विराजमान हैं, खड्गासन हो या पद्मासन हो, ऐसे तीर्थंकर जहाँ पर विराजमान हैं, उनके चरण कमलों के समीप जाकर इंद्रगणों ने जब वंदन किया तो उनके मुकुट में जो मणि जड़ित है, वैसे ही उनकी मणियां आपके पैरों की आभा से और जगमगा गईं। भक्तामरः प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। और क्या कह रहे हैं कि ऐसी प्रभा से, उद्योतकम, ऐसी जो आभा है उससे दलित पाप तमोवितानम, पाप दलित तमोवितानम, तमोवितानम दलित पाप, क्या कि जो पाप रूपी अंधकार है उसका दलन कर दिया, उसे दल कर दिया, उसका नाश कर दिया, ऐसा कहते हैं। क्या कि ये प्रभु, हे भगवान, अपने आप को जो भक्त, आपके भक्त जो अमर बताते हैं, वो स्वयं आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं और उनके सिर पर जो मुकुट विराजमान हैं, उस मुकुट में जो मणियां हैं, वो इतनी आभा को प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके चरण कमलों की प्रभा इतनी ज़्यादा है कि जो उन मणियों को प्रवाहित कर देती है। जैसे हीरा होता है, हीरा यदि धूप में रखें तो वो सूर्य की धूप से ज़्यादा जगमगा जाता है। उसी प्रकार जो मुकुट में मणियां लगी थीं, वो आपके पैरों की आभा से, चरणों की आभा से जगमगा उठी। और कैसे कि दलित पाप तमोवितानम, और जिन्होंने पाप रूपी अंधकार का दलन कर दिया है, दल कर दिया है। हाँ, अरे सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद, क्या उनको सम्यक प्रकार से मैं प्रणाम करता हूँ। अरे सम्यक प्रकार से प्रणाम तो हम भी करते हैं जिनेंद्र देव को, तो इसका अर्थ क्या कर रहे हो?
तो बोल रहे सम्यक रूप से प्रणाम करना, उसे सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम योगादा। सम्यक मतलब जिनेन्द्र देव का स्वरूप पहचान कर प्रणाम करना। देखा देखी प्रणाम करने को तो लोक मूर्ता के अंतर्गत लेते हैं। अरे अपने इतने दिग्गज आचार्य हुए हैं, समंत भद्र आचार्य, उन्होंने भी आप्त परीक्षा ग्रंथ लिख दिया, स्वयं जिनेन्द्र देव की परीक्षा करी। तो परीक्षा प्रधानी होना बहुत कार्यकारी है, और तभी अपन सम्यक रूप से उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। अरे अपन किसी बड़े के सामने बच्चे को बोलें कि पैर पढ़ो तो वो पैर पढ़ लेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। परंतु उनके स्वभाव का विचार हो के स्वयमेव उनके प्रति प्रणाम करने का भाव होना, उसे वास्तविक प्रणाम कहा है, सम्यक प्रणाम कहा है। सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम योगादा। क्या कि सम्यक प्रणम्य जिन पाद, आपके जिनेन्द्र भगवान के चरणों में वो सम्यक रूप से सच्चे प्रकार से भली भांति प्रणाम करते हैं। और कब प्रणाम, कैसे प्रणाम करते हैं, युगम युगादा, युग के आदि जो हैं, युग के आदि से प्रणाम करते हैं। युग के आदि, यहाँ पर युगम युगादा का अर्थ अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान इस युग के सबसे प्रथम तीर्थंकर हैं, सबसे प्रथम भगवान हैं। क्यों? अरे भरत चक्रवर्ती को देखो, भरत चक्रवर्ती सबसे पहले श्रोता थे। उनको 3 शुभ सूचनाएं एक साथ मिली थी। एक तो केवल रूपी रत्न का मिलना, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति, और दूसरा पुत्र रत्न की प्राप्ति, और तीसरा चक्र रत्न की प्राप्ति। तो सबसे पहले वो केवल ज्ञान रूपी जो रत्न आदिनाथ भगवान को प्राप्त हुआ था, तो उनके समप शरण में गए थे। और बाद में उन्होंने पुत्र रत्न को देखा। फिर उसके बाद वो 60 वर्षों तक चक्रवर्ती पद पाने के लिए अपने घर से चले गए। अब 60 वर्ष बाद बाहुबली ने दीक्षा ली। तो आदिनाथ भगवान को जब ऋषभदेव भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया था, तो उसके बाद 60 वर्ष बाद बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हुआ और वो मोक्ष चले गए। अब आप सोचिए, ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान पहले हुआ, परंतु उनके पोते, उनके बेटे, ये सब उनसे पहले मोक्ष चले गए। तो भी कह रहे हैं कि केवल ज्ञान तो सबसे पहले ऋषभदेव भगवान को हुआ था, इसलिए उनको आदि प्रभु, आदि जिनेश्वर, आदिनाथ ऐसा नाम रखा गया। तो इस युग के प्रथम परमेश्वर तो आदिनाथ ऋषभदेव भगवान ही हैं, उनको नमस्कार किया। और शायद मैंने कल भी ये बात कही थी कि हर तीर्थंकर अपने युग का पहला तीर्थंकर होता है। जब एक तीर्थंकर होते हैं, उनके उस समय, उस काल में, उस क्षेत्र में अन्य कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं होता, तो प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग के पहले तीर्थंकर होते हैं। बालंबनम भवजले पतताम जनानाम। क्या कि भैया आपका अवलंबन ऐसे करते हैं, ऐसे बाल लोग, बाल मतलब अज्ञानी लोग कहा है। संसार में आपने सुना होगा, अरे रे ये तो बच्चा है, ये बच्चा क्या समझेगा। तो उसी तरह यहाँ पर बोल रहे हैं, बच्चा मतलब क्या? बच्चा मतलब अज्ञानी। तो इस प्रकार बालंबनम भवजले पतताम जनानाम,
मतलब जो बाल आपके अवलंबन कर रहे हैं, कौन अवलंबन करता है? जो भव रूपी जल में गिर गया है, ऐसे जन आपका अवलंबन करते हैं। हे प्रभु, प्रभु क्या बोल रहे हैं इसमें? ऐसी स्तुति की गई है। अभी तो पहले छंद की अपनी बात हुई। बताइए क्या ऐसा विवेचन किया है? और इसमें तो दो रूप से नमस्कार, ये पहला नमस्कार तो व्यवहार नमस्कार है, बाद में निश्चय नमस्कार। अब निश्चय नमस्कार को अपन आगे आगे के छंद पढ़ेंगे तो व्यवहार और निश्चय नमस्कार इस प्रकार आएगा। उदाहरण का, दृष्टांत का और सिद्धांत का सुंदर समावेश अपन को देखने आगे वाले छंदों में मिलेगा। आइए पढ़ते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदार स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। क्या? यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, जो जिनको ऐसे लोग आपको स्तुति कर रहे हैं, जिनको सकल वाङ्मय संपूर्ण ग्रंथों का जिन्हें भली भांति ज्ञान है, जिन्हें संपूर्ण तत्व का पता है, संपूर्ण जिनवाणी के बोध का पता है, ऐसे मानतुंग आचार्य स्वयं अपने बारे में तो उन्होंने नहीं लिखा, परंतु ऐसे गणधर देव आदि आपकी वंदना कर रहे हैं। ऐसे इंद्र, उनके सामने आप बताइए, दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुर लोकनाथ, हाँ, जिनकी इस प्रकार संपूर्ण वाङ्मय को जानने के बाद, संपूर्ण धर्म का बोध पता होने के बाद, जो अपनी बुद्धि से चतुर हुए हैं, पटुभी चतुर हुए हैं, ऐसे सुरलो, ऐसे देवगण, ऐसे इंद्र, आप बताइए इस स्तुति की तुलना उनसे कैसे की जाए? इंद्र देव है, जो इंद्र है वो तीर्थंकर की स्तुति करता है। और कैसी स्तुति करता है? जो संपूर्ण लोक का चक्कर एक समय में 3 चक्कर लगा के आ जाए, ऐसा नृत्य करता है, ऐसी भजन, ऐसी भक्ति करता है, उसके सामने हमारी क्या ही स्तुति है। तो त्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदार, ऐसी स्तुति करने के बाद भी जो संपूर्ण तीनों जगत के चित्त को हर ले, हरैरुदार, क्या? जो संपूर्ण लोक के, तीनों लोकों के चित्त को हर ले, ऐसे द्वादशांग का ज्ञानी इंद्र आपके सामने ऐसी स्तुति करता है। उसके सामने आप बताइए, जो इतना अच्छा गायक कलाकार हैं रविंद्र जी, जैन रत्न, जिन्होंने इतने भजन गाए हैं, मैं वो गा के बताता हूँ। बताइए फिर क्या? हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर ही तकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म सिसकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अब आप जरा ये बताइए कि रविंद्र जी ने जो भजन गाया, अरे वो भजन आपके उसमें, आपकी आवाज़ में कैसे अच्छा लग सकता है? उनकी आवाज़, उनकी उनकी भक्ति, अरे। और इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, जो स्तुति हम लोग कर रहे हैं वो तो छोटी मोटी स्तुति है, और इंद्रदेव ने जो स्तुति की है, कैसे इंद्रदेव बता रहे हैं? संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा, जिन्होंने संपूर्ण वाङ्मय, संपूर्ण तत्व, संपूर्ण जिनवाणी, संपूर्ण जैन धर्म का जिनको बोध पता है, ऐसे इंद्र पुरंदर ऐसे आपकी भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं उनके सामने। और कैसी स्तुति? जो तीनों लोकों के जगत के
चित्त को हर ले, ऐसी स्तुति जो इंद्र करता है। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम, क्या, और उसी प्रकार स्तोतुम भविष्य, ये भविष्य काल के लिए बोल रहे हैं कि स्तोतुम, मैं भी उसी प्रकार की स्तुति मैं भी करूँगा। मतिर विगत त्रपोहम, मतलब हे प्रभु मैं भी उसी प्रकार की स्तुति करूँगा। स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करूँगा। मतिर विगत, मति से करूँगा, मन से करूँगा। त्रपोहम, क्या, त्रपोहम मतलब मैं भी, तीनों मन वचन काय से, अहम मैं भी स्तुति करूँगा। भक्तामर, एक भक्त अमर क्या ले सकते हैं, एक इसका अर्थ लेते हैं कि मानतुंग आचार्य स्वयं अपने आप को भक्त मानते हैं और स्वयं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जिनकी प्रवृत्ति हो गई है, जिनको प्रकट हो गया है, वो भक्त स्वयं को मानतुंग आचार्य स्वयं को अमर मान सकते हैं। तो हम भी भक्तामर स्तोत्र पढ़कर स्वयं को अमर माने। असली भक्त तो वही है जो स्वयं को अमर मान सके। जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई करने जा रहा है और उसे डॉक्टर की बुक मिले तभी वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता है और तभी वो डॉक्टर बन सकता है। उसी प्रकार जिसको जिनवाणी मिली है, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिली है, वो जिनवाणी को पढ़कर जिनेंद्र बने, ऐसी उसकी मन में भावना होनी चाहिए। और इस प्रकार की स्तुति भी जिनेंद्र भगवान के समक्ष होनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान ये नहीं कहते कि तुम शुभ राग करो, वो तो कहते हैं कि निर्विकल्प ना चित्तई माँ दुट्ठई माँ चिंतई माँ जंपई। हाँ, क्या कह रहे हैं कि कुछ भी सोचो मत, कुछ भी विचार मत करो और कुछ भी चर्या मत करो। इस प्रकार की जो अपनी चर्या होनी चाहिए, इस प्रकार के अपने जब भाव होंगे तब जाके जिनेंद्र बनने की जो अपना सफर है वो शुरू होगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाण, हाँ, जो इसे पढ़े उसके मन में मात्र यही भावना रहे कि ये मेरे अमर बनने के लिए ऐसी स्तुति है। और इसमें भी क्या कह रहे हैं, एक तो ये युगम युगादा जो लिखा है और फिर आदि प्रथमम जिनेंद्रम जो लिखा है, इनको देखकर, बस इन दो शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। परंतु इन दो शब्दों को यदि गौण कर दिया जाए तो कहीं पर भी ऐसा निरूपण, ऐसा देखने में नहीं आएगा कि जहाँ पर ऋषभदेव या आदिनाथ है ऐसा नाम लिया हो। ये संपूर्ण स्तुति संपूर्ण तीर्थंकरों के लिए है, 30-24 के लिए है। आप तो इंद्र को देखें, इंद्र की कितनी उत्कृष्ट स्तुति होती होगी। कैसी उत्कृष्ट स्तुति कि भैया शांतिनाथ भगवान के समय नहीं, अजितनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर 2.5 द्वीप में विद्यमान थे और तीर्थंकर और जो इंद्र था वो 170 तीर्थंकरों की स्तुति कर रहा था समवसरण में बैठकर। आप वो सोचिए कि उसकी स्तुति कितनी उत्कृष्ट होगी और उसके सामने उसके जैसी स्तुति करने की मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि वैसी ही स्तुति मैं भी करूँगा। अब अपन आगे के छंदों में किस प्रकार इन्होंने स्तुति की है, किस प्रकार इनके मन में भाव जागृत हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी भी कि इन दो शब्दों को गौण करके अपन देखें, युगम युगादा और प्रथमम जिनेंद्रम को गौण करके देखें तो भक्तामर स्तोत्र संपूर्ण तीर्थंकरों के लिए लिखा गया है। मानतुंग आचार्य कहते हैं
कि भैया हम तो एक अगर स्तुति लिखेंगे तो मात्र एक तीर्थंकर के लिए नहीं, संपूर्ण तीर्थंकरों के लिए, संपूर्ण भगवंतों के लिए लिखेंगे। इसमें आगे माता, तीर्थंकर की माता की चर्चा आई, तीर्थंकरों के प्रत्याहारों की, प्रातिहार्यों की चर्चा आई। इस प्रकार उनके बाह्य सौंदर्य की चर्चा आई, अंतरंग सौंदर्य की चर्चा आई। अब आगे भक्तामर स्तोत्र के छंदों को पढ़ते पढ़ते, उनके शब्दों के, उनके अक्षरों के अर्थ समझते समझते आगे के छंदों की अपन अर्थ समझेंगे। और इस प्रकार मन में कोई भी ऐसा विकल्प ना रखते हुए कि भक्तामर स्तोत्र से मुझे ऐसा प्राप्त हो जाएगा, भक्तामर स्तोत्र से कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा। मैं अभी बनारस गया था, तो बनारस के साइड वो कहते कि भक्तामर स्तोत्र का एक छंद था शायद 45 नंबर का, उसमें वो कहते कि वो तुम पानी में लिखकर पी जाओ। अरे आप तो ये सोचिए, जब शुभोम चक्रवर्ती ने णमोकार मंत्र पानी पर लिखकर पैरों से मिटा दिया तो वो उसको 7वें नरक का बंद हुआ। और अपन भक्तामर स्तोत्र जैसी स्तुति को, महान काव्य को, महान मंत्र को अपन पानी में लिखकर झूठा कर दें, अपने शरीर के संयोग से, मलिन संयोग, शरीर के संयोग से उसे भी मलमय बना दें, तो अपन को कितनी बुरी गति का बंद होगा। थोड़ा विचार कर, थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा बुद्धि लगाकर अपन भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे और इसको समझेंगे। इस प्रकार की भावना से मैं विराम लेता हूँ। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।